हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो सब्जेक्ट है कंपलसरी पेपर सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए। बच्चे, इस सब्जेक्ट में जो है चार यूनिट हैं, जिसमें से कि जो फर्स्ट यूनिट है मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। हम ऑनलाइन क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, थर्ड यूनिट, जिसका नाम है बेसिक सेक्स एजुकेशन। अब बच्चे क्या है कि इस टॉपिक को कंपलसरी कर दिया गया है, तो इसका बहुत ही बड़ा मतलब होगा, कुछ मतलब कि सरकार ने सोचा होगा। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि चीज़ें हैं क्या। तो बच्चे, एक टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कि जो भी अब तक अपने मन में लेकर के इन सब टॉपिक्स से आपके मन में भ्रांतियां हैं या आपने यहाँ वहाँ से सुना है, उन सब चीज़ों को जो है कि आप छोड़ दीजिएगा और ओपन माइंड करके अपना जो है अच्छे से पढ़िएगा। और पूरा ये चैप्टर ख़त्म होते होते आपके मन की जो एक जकड़न है इन सब टॉपिक को लेकर कि सेक्स क्या है, पीरियड्स क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, ये बात करनी चाहिए या नहीं, ये ख़राब है या अच्छा है, ये सब जो चीज़ें हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चे, हम जनरल सी बात है देखते हैं कि क्या है ये सेक्स क्या है। तो सेक्स देखो क्या है ना कि आप लोगों ने अब तक जो सुना है ना, इसको बहुत ही गंदे तरीके से या बहुत ही भारी समझ के लेते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं, ऐसा लगता है कि यही बहुत ही बड़ा काम है, या बहुत सारी चीज़ें जो है इसके बारे में बहुत खराब खराब चीज़ें लोग समझते हैं कि क्या है ये। अभी क्या करेंगे बच्चे, हमें देखेंगे कि है क्या, हम समझते हैं पढ़े लिखे स्टूडेंट की तरह कि है क्या। तो बच्चे, एक शारीरिक क्रिया है जिसमें कि जो जीव होते हैं वो संतान उत्पत्ति के लिए इस क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। बस यही एक सिंपल सा इसका काम है और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में फैला दी जाती हैं, अलुल जलुल चीज़ें फैलाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियां परेशान हो जाते हैं, इसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस वजह से आप भ्रमित ना हों, आप अपने कैरियर को लेकर के सही से आगे बढ़ सकें और भी जो आपके पास जो इस तरह की समस्याएं आती हैं उससे बच सकें। इसीलिए आपको बच्चे बेसिक सेक्स एजुकेशन दी जा रही है, ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से समझें। कोई सा भी टॉपिक हो, अगर हम किसी के बारे में हमें शिक्षा दी जाती है, हम उसका जो सही गलत हम तब जान पाते हैं और हम उसके जो नुकसान होते हैं उससे बच पाएंगे और सही दिशा में अपने आप को लगा पाते हैं। उसी तरह से सेक्स एजुकेशन के बारे में सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब ये है क्या बच्चे, तो बेसिक सेक्स एजुकेशन जो है आपकी उम्र के बच्चों को इसलिए दी जा रही है क्योंकि प्रजनन प्रक्रिया में इन्वॉल्व जो सभी पक्ष हैं, जैसे उसमें जो प्रजनन अंग हैं और जैसे पीरियड्स हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, यूट्रस कैंसर हो गया, या बहुत सारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के अवेयर तभी होंगे आप जब आपको ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और क्या है बच्चे कि इसमें भावनात्मक पक्ष क्या होते हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं, सेक्सुअल समस्याएं क्या होती हैं, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के जो आपको शिक्षा दी जाती है उसी को हम लोग बेसिक सेक्स एजुकेशन कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि इसमें पढ़ेंगे क्या, इस टॉपिक में पहले देख लेते हैं पढ़ेंगे क्या। तो इसमें बच्चे पढ़ेंगे हमें यूरिनरी सिस्टम, यानी कि आपकी जो किडनी होती है, इतने दिन से सुने आए हो कि किडनी में पथरी हो गया, किडनी कैसे है, ये है वो है। तो हम सही में देखेंगे कि किडनी आपकी है कैसी, काम कैसे करती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वही जो प्रजनन प्रक्रिया में जो अंग पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बनावट कैसे होती है, वो काम कैसे करते हैं, कुछ कैसी एक्टिविटी के तहत उन पर गलत प्रभाव पड़ता है या फिर कैसे हम उनकी देख रेख करें, ये सब पढ़ेंगे। और बच्चे, प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी आप देखते होंगे कि बच्चे जब बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, तो उनके अंदर जो शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। और पीरियड्स क्या होते हैं, बच्चियों में जो पीरियड्स एक नेचुरल प्रक्रिया है, कैसे पीरियड्स आते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या इन्फेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर पढ़ेंगे। और पीसीओएस और पीसीओडी जैसी चीज़ें बहुत बार सुनने को मिलती हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, तो आप सबने सुना होगा प्रेगनेंसी की क्या है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है, और बच्चे जो जन्म लेते हैं वो क्या प्रक्रिया होती है, और कितने तरह के बच्चे आजकल आर्टिफिशियल तरीके से पैदा कराए जाते हैं, बहुत सारी जो टेक्निक है आईवीएफ वगैरह, वो सब बात करेंगे। और बच्चे, ला एक टॉपिक और है एलजीबीटी कम्युनिटी, जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल के बारे में आपने सुना होगा, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा बर्थ कंट्रोल, एबॉर्शन।
आपने सुना होगा कि जो कुछ लोग होते हैं जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो इस क्या नुकसान नफ़ा हो सकता है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एबॉर्शन के बारे में सुना होगा, जो कि ये बहुत ही बड़ी बात है ये एबॉर्शन। इसको लेकर के जो है कि हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्या क्या इसको लेकर के नियम कानून बनाए गए हैं, क्या सज़ा है, क्या जुर्माना, वो सब सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। अगर हमारा लास्ट टॉपिक होगा बच्चे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि आप जैसे एड्स और HIV जैसी बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल क्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम इस टॉपिक में इतनी सारी चीज़ें कवर करेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं बच्चे। अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिक सेक्स एजुकेशन पढ़ाया क्यों जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो क्यों पढ़ाई जाती है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि इसे क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे, अगर हम व्यक्तिगत तौर पे अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति को सेक्स एजुकेशन क्यों दी जा रही है, तो इसीलिए दी जा रही है कि देखो, ये ऐसा टॉपिक है ना कि हम लोगों के मन में अलग अलग तरीके के विचार हैं, अलग अलग जगहों से हमें ये सब सारी चीज़ें सिखाने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं शारीरिक और मानसिक तौर पे। तो इसी चीज़ को हम लोग सही तरीके से लेकर चलें, हम शिक्षित हों, क्या सही है क्या गलत है जान पाएँ। इस वजह से इस शिक्षा के पर्पज से हमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है। शारीरिक चीज़ों को लेकर के शरीर में क्या बदलाव होते हैं, कौन सी एज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या फिर हमारे जो बॉडी पार्ट है कैसे काम करते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानते रहें, इसलिए भी ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। मानसिक तौर पे ये बहुत बड़ी बात है बच्चे, कि लोगों को ऐसा बहुत जगह सुनने में आता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ये माइंड पे क्या ही प्रभाव डालती है, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं मेंटल अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अपने कैरियर में ख़राब कर लेते हैं, खुद को गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में भी वो जानकारी लें और वो उनका माइंड स्वस्थ हो इन सब चीज़ों को लेकर के, इसलिए भी ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। समाज को लेकर के हम बात करें बच्चे, तो ये क्यों ज़रूरी है, समाज पे क्या असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जो रेप के केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि हर दिन पर डे 77 रेप होते हैं अपने इंडिया में। 2020 में 28,000 रेप हुए। कोई रेप जैसी चीज़ ना सुनते सुनते भले नॉर्मल लगती हो, लेकिन ये कोई मजाक जैसी चीज़ नहीं है। ये सबसे खतरनाक और सबसे वाहियात हरकतें होती हैं। इसी को ख़त्म करने का उद्देश्य है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो प्रियंका रेड्डी या फिर जो निर्भया वाला मामला हुआ था, उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अशिक्षित टाइप के थे, और उनको ऐसा लगता था कि नहीं, जो सेक्स है यही बहुत बड़ी चीज़ है, ये इन सब चीज़ों को ही मतलब परफॉर्म करना हमारा उद्देश्य है। इसी वजह से ये सब मामले जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ को ये लोग बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा मानते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कम हो सकें, इसलिए जो बेसिक सेक्स एजुकेशन है हर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। और चाइल्ड एब्यूज के मामले भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चों के साथ उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, या फिर कहीं रास्ते में वो जा रहे हैं तो वहाँ पे छेड़छाड़ हो जाती है। इन सब चीज़ों को लेकर के बच्चों को इस सब सारी चीज़ें पढ़ाई जानी बहुत ज़रूरी हैं। और बच्चे, आपको पता होगा कि एड्स और HIV जैसे मामले जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा समाज में ख़तरनाक हैं। और आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर मामले जो होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के तहत आते हैं ये सब। तो इसमें जो है आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। अगर लोगों को जागरूकता नहीं होगी, लोगों को जानकारी नहीं होगी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जो है पूरे समाज को प्रभावित करेंगे। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लाइलाज आज भी हैं। तो इस वजह से लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो उनके शरीर में बीमारियां हो जाती हैं उसको लेकर के भी ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो लोग जान पाएँ। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ बच्चे, जो महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ा ये चीज़ें होती हैं कि बहुत बार होता है कि जैसे जो प्राइवेट पार्ट को लेकर के जो मेल और फीमेल होते हैं, जागरूकता ना होने की वजह से और सही जानकारी ना होने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हालांकि कोई बात है नहीं। देखो, होता क्या है कि एक मेल या एक फीमेल जो होता है यूरिन डिस्चार्ज करने जाता है तो बोलता है कि 1 नंबर जाना है, या फिर जो है कि वो बता के जाता है, उसमें शर्म नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करें पीरियड्स के बारे में तो ऐसा लगता है कि ये कौन सा महाकांड हो गया, ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ हो गई, इसको लेकर के जो है कि शर्म आती है। और इस वजह से आपको पता होगा कि जो प्राइवेट पार्ट रिलेटेड इन्फेक्शन होंगे उससे बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं। जैसे क्योंकि लोग बात ही नहीं करते, बात करने में शर्माते हैं, और यही वजह है
कि बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। जैसे ओवरी कैंसर सुना होगा आप लोगों ने, अभी इंडिया में 43,886 मामले हैं और बढ़ रहे हैं ये। यूट्रस कैंसर के बारे में आप सुना होगा कि 1,23,907 मामले हो गए हैं। गर्भाशय का जो कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर होता है, तो ये जानकारी ना होने की वजह से ही ना फैलता है। अगर आदमी को लक्षण पता हो, हर महिला को इसका कारण पता हो, साफ सफाई कैसे रखनी है, ये सब सारी चीज़ें पता हो, तो बीमारियां कैसे होंगी। लेकिन जब बात ही नहीं करेंगे, लक्षण नहीं जानेंगे, सारी चीज़ें नहीं समझेंगे, तो ये बीमारियां जायज़ सी बात है फैलेंगी। तो बच्चे इसलिए बेसिक सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है। और भी ब्रेस्ट कैंसर है, आपको पता होना चाहिए कि हर 1 लाख में से जो 25 महिलाएं हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर के मामले देखने को मिल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के भी अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये सब मामले बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और भी बच्चे आप देख सकते हैं कि जो पीरियड्स के दौरान होता है, पीरियड्स को लेकर एक टैबू समझा जाता है कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। आज भी सोसाइटी में यही चीज़ मानी जाती है। बच्चियां अपने भाई से, अपने पापा से, या जो भी महिलाएं हैं अपने घर के पुरुषों से ये नहीं कह सकती कि नहीं पीरियड्स है तो सैनिटरी पैड लेते आइएगा, या फिर इस तरह की चीज़ें क्यों, मतलब कि ऐसी चीज़ें अभी भी फैली हुई हैं। और इसी वजह से आपको एक डेटा निकल कर आया, तो मैं बता रहा हूँ कि 2.5 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जिनको सैनिटरी पैड्स जो है कि वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और कहीं न कहीं उनको बहुत तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। यूट्रस कैंसर और बहुत सारे जो प्राइवेट पार्ट रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, यहीं से जो है कि उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारी महिलाओं की जान भी चली जाती है। तो कहीं न कहीं बच्चे इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको ये सेक्स के बेसिस पे, जैसे बेसिक सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से फैल रही हैं। इन सब सारी समस्याओं को ही ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए कहीं न कहीं आपको बेसिक सेक्स एजुकेशन जो है पढ़ाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि आप जो है जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे और बहुत ही ज़्यादा समझदार होंगे, क्योंकि आपका ओपन माइंड होना इन सब सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि कल के भविष्य जो हैं आप ही हैं। तो ठीक है बच्चे, अभी इसके अगली टॉपिक में हम आपको यूनिटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।